स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग सीखने की सबसे पहली और ज़रूरी स्किल क्या है? वह है यह पहचानना कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जर्नल एंट्री बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वेलकम बैक टू द नर्सरी ऑफ कॉमर्स सीरीज। मैं हूं डॉक्टर आनंद सोनी और आप सभी का स्वागत है संदीप पंड्या कॉमर्स क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझा था और आज हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन कैश है और क्रेडिट उसे कैसे पहचानते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के एक छोटे से रिवीजन के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्या होता है। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट इट इज एन एक्सचेंज ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्संस कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ आइदर कैश और क्रेडिट। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें आ गया कि हम ऐसे कौन से रूल्स है ताकि हम पहचान सके कि दिया हुआ ट्रांजैक्शन कैश है और क्रेडिट है। तो चलो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि यह ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखना, वीडियो पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए और ये रूल्स अच्छे से समझ लो और जरूरत लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और साथ में नोट्स भी बनाते जाओ। बेसिकली 4 रूल्स है कोई भी ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलो सबसे पहला रूल समझते हैं। अगर ट्रांजैक्शंस में कोई भी टर्म्स, कैसी टर्म्स, अगर कैश दिया है, बैंक वर्ड यूज किया है, डिपॉजिट्स है, रिसीव्ड, पेड, चेक, व्हाटएवर यूज किया है, जो एक्सप्लिसिटली ऐसा प्रेजेंट कर दे कि ये ट्रांजैक्शन कैश में ही हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन होगा हमारा कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा रूल्स है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, अगर नेम ऑफ पर्संस दिया है और अलोंग विद द टर्म्स, कौन सी टर्म्स, ये सभी टर्म्स, उसका भी यूज किया है साथ में, तो याद रखना वो ट्रांजैक्शन भी कैश ट्रांजैक्शन ही बनेगा। तीसरा रूल्स इंपॉर्टेंट है ये कैश ट्रांजैक्शन को समझने के लिए, अगर ट्रांजैक्शन में नाइदर द नेम ऑफ पर्सन नॉर द अबव टर्म्स आर यूज्ड इन द ट्रांजैक्शन देन इट इज आल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन। मतलब अगर शॉर्ट में समझना हो तो टर्म्स यूज की गई है तो याद रखना ये कैश ट्रांजैक्शन है। नेम भी दिया है और साथ में टर्म भी यूज किया है तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। अगर नेम और टर्म्स कुछ भी नहीं दिया है तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। और लास्ट एक ही रूल समझ लो कि अगर सर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे बनेगा, तो इफ ओनली द नेम ऑफ पर्संस इज यूज्ड इन द ट्रांजैक्शंस देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर टर्म्स का यूज नहीं किया है, सिर्फ नेम ऑफ पर्सन यूज किया है, तो याद रखना वो होगा हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलो वन बाय वन करके शुरुआत करते हैं, आप भी साथ में करते जाना और नोट्स बनाते जाना, ठीक है। सबसे हम पहले पहचानते हैं, आपको मैंने साथ में रूल्स भी दे रखे हैं ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। गुड सोल्ड इन कैश 4000। अब ये ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे टर्म कैश यूज की गई है, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है ऐसा एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बताया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरा पढ़ते हैं, चलो। गुड्स परचेज फॉर 1600। मतलब ये ट्रांजैक्शन को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो टर्म कैश, बैंक, चेक कुछ भी यूज नहीं किया है। दूसरा, नेम ऑफ पर्सन भी यूज नहीं किया है। मतलब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? थर्ड वाला, नाइदर द नेम ऑफ पर्सन नॉर द अबव टर्म्स आर यूज्ड। मतलब ये भी हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजैक्शंस। तीसरा वाला देखते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 1800 सोल्ड टू रिया। अब यहां पर फोकस है, देखो बेटा, नेम ऑफ पर्सन इज यूज्ड, तो सर टर्म्स यूज की गई है? नहीं है। कैश भी नहीं दिया है, बैंक भी नहीं दिया है, चेक, मतलब कि पेमेंट हो रहा है उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो समझे हम क्या समझ पाएंगे इसे कि ओनली द नेम ऑफ पर्सन इज यूज्ड। यहां पे पढ़ो ध्यान से, इफ ओनली द नेम ऑफ पर्सन इज यूज्ड इन द ट्रांजैक्शन देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कि गुड्स ऑफ रुपीज 1800 सोल्ड टू रिया is a credit transactions, hence it will be recorded in the books of account as a credit transactions. Goods of rupees 4000 sold to current for cash. अब देखो, नेम ऑफ पर्सन भी दिया गया है और साथ में टर्म कैश भी दी गई है। मतलब चार में से कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? इफ नेम ऑफ पर्सन along with the terms are used then it is a cash transaction। मतलब ये हमारा पूरा कैश ट्रांजेक्शन है। सैलरी पेड रुपीज 10,000। देखो, पेड मतलब वो बता ही रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया है, तो वो हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजैक्शंस।
Insurance premium paid. Once again, the term paid is used. Then it is also a cash transactions. Goods of rupees 400 received as a free sample. अब देखो बेटा, तो सर रिसीव्ड टर्म यूज की गई है, बट बच्चों लेकिन ध्यान से पढ़ना, रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल मतलब कि कोई हमें फ्री सैंपल में गुड्स दे रहा है, मतलब कि हमारे पास से कुछ भी नहीं जा रहा है, तो नाइदर द कैश गोज आउट और पेमेंट इज मेड थ्रू द बैंक, मतलब कि ये हो गया हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। याद रखना ध्यान से बेटा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। दूसरा हुआ लास्ट, नेक्स्ट देखते हैं चलो, फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। अब देखो मॉडर्न फर्नीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन, और यहां पर हमने मॉडर्न फर्नीचर को पेमेंट किया, वो टर्म्स नहीं देखी है, मतलब ये हो गया हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। रुपीज 6,000 पेड टू विकास एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो यहां पर टर्म्स एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया, मतलब ये हमारे लिए है कैश ट्रांजेक्शन। कमीशन रिसीव्ड, देखो रिसीव्ड मतलब हमें मिल रहे हैं, तो वो हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक। देखो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब चेक हम दे ही रहे, तो भी हो गया ये हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। बहुत ही सिंपल है, शांति से आप वीडियो पॉज करके समझते जाओ, रूल्स अप्लाई करते जाओ, आपको 100% आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो टर्म यहां पर क्या है, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, मतलब कि चेक से पेमेंट मिल रहा है, तो भी ये हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। रेंट रिसीव्ड बाय चेक 1,000, अगेन चेक से हो रहा है पेमेंट, तो वो भी हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। टेलीफोन बिल ऑफ 1,400 पेड बाय चेक, अगेन चेक का यूज किया है, मतलब हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। A check of rupees 6,000 issued to नेहा for her dues, मतलब हमने नेहा को चेक दिया, मतलब ये भी हो गया कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिकल आपको सॉल्व कर रहा देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो अर्जुन कमेंट्स अ बिजनेस, समझ लो कि हम ही अर्जुन है, हमने बिजनेस कमेंट्स किया विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल 40,000, मतलब ये 40,000 तो हम कैश में ही लाएंगे ना ऑब्वियसली, तो ये हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। The account is opened with State Bank of India by depositing 80,000। अब ऑब्वियसली ये बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है और हम डिपॉजिट कराए, तो डिपॉजिट क्या कराएंगे, कैश ही करवाएंगे ना, तो वो भी है हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू राहुल। अब देखो 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 ध्यान से पढ़ो बेटा, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू राहुल, मतलब राहुल एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, उसको हम गुड सेल कर रहे हैं और पेमेंट की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूल अप्लाई करेंगे। इफ ओनली द नेम ऑफ पर्सन दैट इज राहुल इज यूज्ड, देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स सेल किया, 4,000 का गुड्स था और कैश में सेल किया, मतलब ये हमारे लिए है कैश ट्रांजेक्शन। परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 3,000। अब सर यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, आप सोचो, वीडियो पॉज करो और ध्यान से समझ लो कि हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। देखो कैश ट्रांजेक्शन के लिए 3 रूल्स है, अगर टर्म यूज हुई है तो वो होगा कैश ट्रांजेक्शन, टर्म्स एंड नेम दोनों साथ में यूज हुआ है तो भी कैश ट्रांजेक्शन, नाइदर टर्म्स नोर नेम तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो देखो बेटा नेम ऑफ पर्सन नहीं दिया है, पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। कमीशन पेड, देखो वंस अगेन एक्सप्लिसिटली वो बता रहे कि पेमेंट हुआ, तो वो हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। राहुल रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 400, मतलब कि ओनली नेम ऑफ पर्सन, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि राहुल इज अ नेम ऑफ पर्सन, इज अ नेचुरल पर्सन, हेंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 300 टू सोनाक्षी, मतलब हमने रिटर्न कर दिया, तो ओनली नेम ऑफ पर्सन दिया है, तो वो होगा वंस अगेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है चेक ऑफ रुपीज 5,700 इश्यू टू सोनाक्षी, मतलब हमने चेक इश्यू किया, तो देखो ये भी पेमेंट हो रहा है, तो वो होगा हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। रुपीज 20,000 पेड टू नेहा, देखो नेम ऑफ पर्सन भी दिया है, टर्म भी यूज किए, मतलब ये हो गया हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, तो अगर इसको ध्यान से कर लिया आपने, तो मैं आपको वंस अगेन गारंटी देता हूं आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। थोड़े क्वेश्चंस आपको
होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप ध्यान से करना, बहुत ही फायदा होगा। और मुझे कमेंट करके बताना कि इन सभी का आंसर 11 to 19 के आंसर, ट्रांजैक्शन के आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक वादा करता हूं, अगर नर्सरी ऑफ कॉमर्स की ये सीरीज आपने बहुत अच्छे से कर ली तो याद रखना अकाउंट्स का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो कॉमर्स की शुरुआत कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।